बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, ये स्लोगन काफ़ी फेमस हो रहा था कुछ केसेस के आने के बाद से, जिसमें बेसिकली एक पैटर्न देखा जाता है कि एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को पढ़ाता है और उसकी वाइफ जब पढ़ने लिखने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाती है तो वो अचानक से फिर अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है और इन वर्स केसेस उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर भी चलने लगता है। ऐसे में हस्बैंड ही अंत में सफ़र करता है क्योंकि हमारे देश में अडल्ट्री को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है, उसको पनिश करने के लिए कोई कानून नहीं है। और सबसे अजीब चीज़ ये होती है कि द हस्बैंड देन गोज एंड क्राइज इन पब्लिक फॉर जस्टिस, और उसे जस्टिस मिलती नहीं, मतलब थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल जाती है लोगों की और क्या, पर एट द एंड ऑफ द डे उसको कोई जस्टिस नहीं मिलती। क्रेजी क्रेजी केसेस देखे गए हैं, कुछ काफ़ी फेमस केसेस हैं। एक केस में तो एक हस्बैंड ने 21 लाख खर्च किए अपनी वाइफ को किसी तरीके से स्टडी वीज़ा दिला के न्यूजीलैंड भेजने के लिए, और न्यूजीलैंड पहुंचते ही वाइफ ने उसे ब्लॉक कर दिया फ़ोन पे। बड़ी अजीब बात है। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं सूर्यवंशम सिंड्रोम, ठीक है। सूर्यवंशम सिंड्रोम क्यों होता है, इसकी रेमेडी क्या है, क्या रीजन है सूर्यवंशम सिंड्रोम होने का, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सूर्यवंशम सिंड्रोम के एडवर्स इफेक्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है हाइपरगामी। इसको समझते हैं ऐसे, इमेजिन करो एक लड़का है, उसका नाम है राहुल, वो पसंद करता है एक मुन्नी नाम की लड़की को। अब एस्पेक्ट की बात करें, करियर, फिजिक, इमोशनल स्ट्रेंथ, इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग राहुल को भी 0 आउट ऑफ 10 बोलेंगे और मुन्नी को भी 0 आउट ऑफ 10 बोलेंगे। मान लो राहुल के पास सिर्फ एक एस्पेक्ट होता करियर, जिसपे अधिकतर लड़के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे काम करते हैं, तो राहुल होता 1 आउट ऑफ 10। मान लो राहुल के पास करियर और फिजिक दोनों होता तो राहुल होता 2 आउट ऑफ 10। समझ गए? अभी दोनों के दोनों 0 आउट ऑफ 10 है क्योंकि राहुल के पास भी कोई एस्पेक्ट नहीं है, ना करियर है, ना फिजिक है, ना कुछ है। वैसे मुन्नी के पास भी कोई एस्पेक्ट नहीं है, ना ब्यूटी है, ना करियर है, ना कुछ है। ओके, अब एक चीज़ याद रखो कि मुन्नी के ऊपर जो राहुल के बगल में जो एरो है वो तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब राहुल अपने से बराबर के लेवल का और कभी कभी अपने से नीचे के लेवल की भी लड़की को मौका देगा। लेकिन मुन्नी के ऊपर जो एरो है देखो, ये डायगोनली अपवर्ड्स है। मुन्नी का रेडार जो है वो हमेशा डायगोनली अपवर्ड्स जाएगा, मतलब वो अपने से ऊपर के ही लड़के को खोजेगी। याद रखो, अपने से ऊपर का लड़का मतलब सिर्फ करियर में ही नहीं, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, करियर, फिजिक, अट्रैक्टिवनेस, व्हाटएवर। ओके, इसका एरो हमेशा डायगोनली अपवर्ड्स रहेगा। अब क्योंकि इसका एरो जो है वो डायगोनली अपवर्ड्स है, तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि इसके मुन्नी के पेरेंट्स ने इसकी शादी करा दी एक आदमी से, उसका नाम है चोमू, ठीक है। चोमू के पास भी कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी है उसके पास, वो है करियर। तो चोमू को कह देते हैं हम लोग 1 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से, लेट्स से कि 10 एस्पेक्ट होते हैं आदमी के अंदर हाइपोथेटिकली, तो 10 में से एक उसके पास एस्पेक्ट है, तो अब वो मुन्नी से ऊपर हो गया ना। अब मुन्नी का जो रेडार है जाके चोमू से कनेक्ट हुआ, मुन्नी ने भी मान लिया कि चलो ठीक है, कुछ भी नहीं, जॉब तो है इसके पास, शादी कर लेते हैं। मुन्नी और चोमू की शादी हो गई, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। फिर चोमू ने क्या किया, चोमू ने मूवी देखी सूर्यवंशम, और सूर्यवंशम मूवी देखने के बाद से चोमू बन गया हीरा ठाकुर। और उसके बाद से चोमू ने पूरा फोकस अपना डाल दिया अपने आप को छोड़ के। याद रखो ये कीवर्ड है, चोमू ने फोकस अपने आप के ऊपर से हटा के पूरा अपनी वाइफ को बनाने में लगा दिया कि अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें डेवलप करूंगा, तुम ये बन जाओगी, वो बन जाओगी, वटेवर, ठीक है। और चोमू जब ये उसे बताता है तो वाइफ काफ़ी खुश होती है, वाइफ इस चीज़ में काफ़ी कोऑपरेट करती है, और एक फिल्मी टाइप का, एक फेरी टेल टाइप का सिनारियो बन जाता है उस प्रोसेस में, जिसमें चोमू उसको गाइड कर रहा है, उसको पढ़ा लिखा रहा है। हो सकता है कि मुन्नी इस केस में एकदम से अनपढ़ भी हो सकती है, तो चोमू फ्रॉम द वेरी वेरी ग्रास रूट लेवल उसको हर चीज़ें समझाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, क्योंकि चोमू अपने मन में एक नोबल काम कर रहा है। ओके, होता यह है कि लेट्स से कि चोमू की मेहनत रंग लाती है और मुन्नी की मेहनत रंग लाती है, और मुन्नी की एक अच्छी खासी जॉब लग जाती है। अब वो चाहे चोमू के बराबर हो, चोमू से थोड़ा सा नीचे हो, या फिर चोमू से ऊपर के रैंक पे हो, डजंट मैटर। होता ये है कि दोनों के दोनों आ गए अब 1 आउट ऑफ 10 पे। मुन्नी पहले जो 0 आउट ऑफ 10 थी, अब वो 1 आउट ऑफ 10 पे आ गई है। चोमू अभी भी 1 आउट ऑफ 10 है, ठीक है, वो तो 2 आउट ऑफ 10 हुआ नहीं। अब क्योंकि दोनों बराबर पे आ चुके हैं, याद रखना कि मुन्नी के ऊपर जो एरो है वो हमेशा डायगोनली अपवर्ड्स पॉइंट करती है, ठीक है। चोमू के बगल में जो एरो है वो हो सकता है हॉरिजॉन्टली पॉइंट आउट करे, या फिर वो डाउनवर्ड्स भी पॉइंट आउट कर सकती है, जैसे ही कर रही थी अभी तक। पर इन दिस केस मुन्नी के ऊपर जो एरो है वो हमेशा डायगोनली अपवर्ड पॉइंट आउट करेगी। तो क्योंकि उसका एरो अभी भी डायगोनली अपवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा है,
तो अब उस एरो के एंड में एक तरीके से समझ लो स्क्रैम्बल शुरू हो जाएगा, चांसेस कि कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या। और तभी मान लो उस एरो के अंत में कोई ऐसा आदमी आ जाता है जिसके अंदर या तो मान लो वो भी 1 आउट ऑफ 10 ही है लेकिन उस करियर के मामले में बहुत अच्छा है, या तो वो 2 आउट ऑफ 10 है, मतलब उसके पास अच्छा करियर भी है लेकिन साथ ही साथ उसका फिजिक भी बहुत अच्छा है, ठीक है, या तो उसके पास बहुत अच्छा इमोशनल स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। इन दोनों केसेस में उस एरो के अंत में वो आ जाएगा, मुन्नी का ध्यान उस पर चला जाएगा और एज एन आउटकम या तो मैरिज ब्रेक हो सकती है या तो बिना ब्रेक हुए सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है और ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऐसे ही होता है रिलेशनशिप्स का ब्रेकडाउन एट द एंड ऑफ सूर्यवंशम सिंड्रोम। ऐसे में चोमू फिर क्या करता है, जाके मीडिया के सामने रोता है, सफ़र करता है, चिल्लाता है, पर उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लॉ विच कैन कम टू योर हेल्प इन केस योर वाइफ चीट्स ऑन यू। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। तो मीडिया के सामने रोने से या किसी के सामने रोने से देयर इज़ नथिंग दैट कैन हेल्प यू मैन। मान लो तुम्हारा कोई कुछ सामान चुरा लिया, तब तुम रो रहे हो तो समझ में आता है क्योंकि चोरी के खिलाफ हमारे यहाँ कानून है, बट देयर इज़ नो कानून विच प्रिवेंट्स अडल्ट्री एनी मोर हियर, ओके। देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग टू पीपल। चोमू को यह चीज़ समझना चाहिए था कि ही लॉस्ट द गेम ऑफ हाइपरगेमी, ओके। सो दिस इज बेसिकली सूर्यवंशम सिंड्रोम। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि सूर्यवंशम सिंड्रोम इसे मैं क्यों कहता हूँ। तो सूर्यवंशम एक मूवी आई थी, मैंने नहीं देखी है तो एक्सक्यूज एनी इनकंसिस्टेंसीज, लेकिन सूर्यवंशम की स्टोरी में एक आदमी था हीरा ठाकुर, अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था। वो शायद अनपढ़ था और उसकी शादी हुई थी एक लड़की से, तो उसने अपनी वाइफ को पढ़ा पढ़ा के IAS बनाया था, तो उससे काफ़ी उसको ग्लोरी मिली थी और एक तरीके का सैक्रिफिशियल हस्बैंड जो होता है, मतलब वो बहुत अपनी वाइफ की हेल्प करता है, ये वाला इमेज बना था। तो कुछ चोमू लोग जो हैं वो उस मूवी को देख के हीरा ठाकुर बनना चाहते हैं। हीरा ठाकुर के कैरेक्टर में तुमको एक चीज़ फोकस करना चाहिए, यही ब्लंडर मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि हीरा ठाकुर खुद एक अनपढ़ था। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ बेटर, इसने कहा कि मैं खोखला हूँ, मैं अपने ऊपर कुछ काम नहीं करूँगा, आई विल पुट ऑल माई फोकस ऑन माई वाइफ, ओके। तो इन द मूवीज इट लुक्स गुड, बट एज अ मैन इन रियल लाइफ the very primary focus of you in developing anyone should be on yourself। तुम्हारा प्राइमरी फोकस अपने ऊपर होना चाहिए कि तुम्हारा डेवलपमेंट होता रहे। अगर तुम खुद को हाइट्स पर पहुंचा रहे हो, वेदर इट इज जॉब, वेदर इट इज वेल्थ इन जनरल, फिजिक, इमोशनल स्ट्रेंथ, सोशल स्टेटस, तो याद रखो कि उसके बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तुम्हारी फैमिली में भी बाय डिफॉल्ट। तुम्हारी वाइफ को भी उसके बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम भी जाके बोलने लगोगे आई एम एन इंडिपेंडेंट मैन, आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन, आई डोंट नीड नो वाइफ टू शेयर माई रिस्पेक्ट विद मी, आई डोंट नीड नो वाइफ। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा करियर जो है, उससे जो पैसे आ रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फैमिली। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो सोशल स्टेटस है, बहुत तुम सम्मानित आदमी हो, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारी फैमिली को भी वो मिलेगा, तुम्हारी वाइफ को भी मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा। बाय डिफॉल्ट अगर तुम फिजिकली बहुत अच्छे हो, बहुत तुम स्ट्रांग हो, तो उसका भी बेनिफिट जो है तुम्हारी फैमिली को मिलेगा। दे विल हैव अ स्ट्रांग डैड, अ स्ट्रांग हस्बैंड टू लुक अप टू। पर क्योंकि तुम अपना डेवलपमेंट छोड़ के, यही प्रॉब्लम आती है इस केस में, जहां पे एक आदमी अपना डेवलपमेंट छोड़ के शुरू करने लगता है फोकस एकदम सैक्रिफिशियल वे में किसी और के ऊपर, चाहे वो कोई और तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो। इन सारे केसेस में तुम देखोगे, चाहे वो दूसरा वाला केस था जिसमें द वुमन बिकेम SDM एंड लेफ्ट हर हस्बैंड, या फिर ये वाला केस जहां पे न्यूजीलैंड भाग गई और गायब हो गई, या फिर कोई भी केस, मेजॉरिटी ऑफ दिस केसेस, एक्सेप्शंस होंगे, बट इन मेजॉरिटी ऑफ दिस केसेस तुम देखोगे कि हस्बैंड अपने ऊपर सारा काम बंद कर देता है, अपने ऊपर सारा ग्रोथ रोक देता है और सैक्रिफिशियल तरीके से एकदम, मतलब मैं बलिदान कर दूंगा अपना। ही स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन हिज वाइफ कि मैं सब कुछ अपना छोड़ दूंगा, मैं अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा, मैं अब सिर्फ वाइफ के ऊपर मेहनत करूंगा, ठीक है। और ये समझता है कि इसकी वाइफ कोई बच्ची है छोटी सी 5 साल की, इसे ज़रूरत है सपोर्ट की, वो बैठ के उसके बगल में उसको पढ़ाएगा तभी वो पढ़ेगी, अपने से नहीं पढ़ सकती। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मिसोजिनी है। इफ़ यू थिंक दैट योर वाइफ इज सच अ चाइल्ड, इज सो इमेच्योर दैट यू हैव टू पुट ऑल योर फोकस एंड इग्नोर योरसेल्फ टू एजुकेट हर, टू डेवलप हर, दैट इज मिसोजिनी मैन। वुमेन आर एज स्ट्रॉन्ग एज men, women are as powerful as men, whether it comes to studies or whether it comes to anything. So why not let her be independent and do her own thing? यही मेरा पॉइंट है। मैं डिसएग्री करता हूँ इस स्लोगन से। लोग कहते हैं बीवी को मत पढ़ाओ, बीवी को पढ़ाओगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि यार वो उसकी फ्रीडम है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो, वो कुछ भी करना चाहती है उसे करने दो। एज अ गुड हस्बैंड यू शुड गिव हर द फ्रीडम।
उसके ऊपर तुम उसके पापा की तरह मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अगर वो जब तक कुछ गलत नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो अपनी पढ़ाई कर रही है तो तुम भी पढ़ाई या तो करो, ठीक है। अब जैसे वो केस था जिसमें एक सफाई कर्मचारी आदमी था, उसकी वाइफ बन गई सीधे एसडीएम, तो मतलब आई थिंक एवरीवन कुड सी द राइटिंग्स ऑन द वॉल। अब अगर ये आदमी खुद भी पढ़ाई कर रहा होता टू बिकम एन एसडीएम, ठीक है, अब ये मत बोलना कि जॉब में ऑलरेडी था, सरकारी जॉब में ऑलरेडी था तो क्यों करता। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल क्रैक दीज एग्जामिनेशंस व्हाइल बीइंग इन जॉब्स, व्हाइल बीइंग इन प्राइवेट जॉब्स सो टू स्पीक। तो ये बड़ी अजीब चीज़ देखी गई कि इस आदमी ने अपने ऊपर ना मेहनत करके, अपने ऊपर पढ़ाई ना करके, तो ये बड़ी अजीब चीज़ देखी गई कि इस आदमी ने खुद मेहनत ना करके ये खुद को बना लेता है एसडीएम। अगर ये खुद को एसडीएम बना लेता तो बाय द लॉज ऑफ हाइपरगमी हिज वाइफ वुड हैव स्टेड विद हिम, हिज फैमिली वुड हैव स्टेड विद हिम। कोई बदनामी नहीं होती, कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होता जो इसने खुद का कराया बाय क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। इसको लगा कि मीडिया के सामने रोने से एक नया कानून पैदा हो जाएगा देश में जो कि अचानक से कह देगा कि एडल्ट्री इज रॉन्ग। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि तुम मीडिया के सामने बोल दोगे और फिर उसके बाद एक नया कानून अपने आप मटीरियलाइज हो जाएगा। ऐसा कुछ तो नहीं होता, राइट। और आज भी देख लो क्या आउटकम हुआ उसका, कुछ आउटकम नहीं हुआ। यहाँ पर मैं विक्टिम को ब्लेम नहीं कर रहा, यहाँ मैं स्ट्रेटेजिक फेलियर्स को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि तुमने अपनी बैटल में, अपनी वॉर में कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से तुम हार गए। ओके, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी कंप्लीटली रूथलेस व्हेन यू टेल दीज पीपल द मिस्टेक्स। यू कैन नॉट बी अ स्वीट बॉय टू देम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट योर वुमन स्टडी, लेट योर वुमन डू वट एवर शी वॉन्ट्स। तुम क्यों नहीं कर रहे? इन अधिकतर केसेस में यही देखोगे तुम, ठीक है, वाइफ भाग गई, जो भी कर दी, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरगमी। लेकिन तुम हमेशा हस्बैंड को भी एक बार देखा करो, हस्बैंड इज नॉट डूइंग सो ग्रेट हिमसेल्फ। तुम कभी कभी ये भी देख लोगे कि हस्बैंड ने खुद को खोखला बना दिया इन ऑर्डर टू मेक हिज वाइफ ग्रेटर देन हिम। आशिकी 2 वाला फिनोमेनॉन है। आशिकी 2 तुम लोगों ने देखी होगी कि राहुल जैकर जो है इतना खतरनाक सिंगर हुआ करता था, वो काफी फेमस था, काफी अप्रिशिएट लोग उसको करते थे। लेकिन फिर उसके बाद व्हेन ही मेट द गर्ल आरोही, तो आरोही को सिंगर बनाने के चक्कर में राहुल हिमसेल्फ मेड हिमसेल्फ हॉलो। उसकी सिंगिंग को अब कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। नोबडी वाज गिविंग हिम कंसर्ट्स, ही वाज गेटिंग इंसल्टेड, डिसरिस्पेक्टेड। बाय द एंड तुम देखोगे मूवी के कि राहुल जयकर का कंप्लीट डाउनफॉल होता है और उसको खुद को डिलीट भी करना पड़ता है, और आरोही राइजेस अप, which is not a bad thing for आरोही to rise। उसके लिए कोई गलत बात नहीं है, I want आरोही to rise। लेकिन why should राहुल जयकर make himself fall in order to make आरोही rise? अगर राहुल जयकर खुद को टॉप पे रखता तो अगर आरोही राइज नहीं भी होती तो आरोही उसके साथ रहती, ठीक है। और मूवी में दिखाया गया है कि इन एनी केस आरोही स्टिल लव्स राहुल, ठीक है। वही एक चीज गलत दिखाई गई है क्योंकि रियल लाइफ में वो स्टिल लव वाला पार्ट ट्रांसलेट नहीं होता है। हो सकता है बॉलीवुड मूवीज में हाइपरगमी का कंसेप्ट ना होता हो, पर रियल लाइफ में होता है। और जब तुम्हें पता है कि हाइपरगमी वर्क्स दिस वे, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट सो दैट यू डोंट लूज। तो बीवी को मत पढ़ाओ, इस एडवाइस से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे मेडिवल एज नहीं है कि एकदम से कंट्रोल रखो अपनी वाइफ के ऊपर, उसको बांध के रखो। उसके पास भी फ्रीडम होनी चाहिए, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हारे पास आज़ादी होनी चाहिए, और उसे कुछ करना है तो उसके पास भी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसे कुछ करना है, शी इज़ अबव 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वो आराम से एडल्ट है, लेट हर डू हर ओन थिंग। उसे किताबें पढ़ने दो, उसे जो भी पढ़ना है पढ़ने दो, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम अपने आप को सैक्रिफाइस मत कर दो उसकी प्रोग्रेस में कि मैं अपने आप को डुबा दूंगा, मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, सारे प्रोग्रेस छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे को बनाने में अपने आप को एकदम झोंक दूंगा। ऐसे नहीं चलता भाई डायनामिक। ऐसे में तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर दोगे, खत्म कर दोगे, और उसके बाद होगा ये कि मतलब शी विल नॉट रिमेंबर इट। जब हाइपरगैमी सेट होगी तो शी विल नॉट रिमेंबर इट, शी विल स्टिल लीव यू विदाउट एनी रिमोर्स। और तुम सोचोगे अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो हीरा ठाकुर था यार, भाई सेक्रीफाइस माई सेल्फ, मुझे लगा कि बलिदान की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा, ये कैसे हो सकता है। लेट मी गो एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड ह्यूमिलिएट माई सेल्फ एज अ मैन, ओके, बिकॉज अपेरेंटली क्राइंग गेट्स यू जस्टिस। याद रखो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग हर स्टडी। ये सूर्यवंशम सिंड्रोम से पढ़ाई के केस में मैनिफेस्ट नहीं होता, ये किसी भी केस में मैनिफेस्ट हो सकता है। इन एनी केस व्हेन योर वाइफ बिकम्स हायर वैल्यू देन यू। जैसे कुछ चोमू लोग हैं, वो खुद जिम नहीं जाते, ठीक है, उनके पास अच्छा खासा करियर है, अच्छी खासी उनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद वो खुद जिम नहीं जाते, दे सेंड ओनली देयर वाइफ्स टू द जिम। तो क्या आप यहां पे ये कहना शुरू कर दें कि बीवी को जिम ही मत भेजो? हाँ, उसकी अपनी फ्रीडम में वो जा रही है, तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों नहीं जा रहे जिम?
तुम उससे ज्यादा इंप्रेसिव फिजिक क्यों नहीं बना पा रहे? तुम एकदम मोटे चोमू दिख रहे हो, स्लॉब दिख रहे हो। ऑन द अदर हैंड योर वाइफ इज गेटिंग एक्सट्रीमली फिट, वो अपने उम्र से भी कम की दिख रही है अब। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसके ऊपर का जो एरो है जो कि डायगोनली अपवर्ड्स जा रहा है, वो अब भी तुम पे टिका रहेगा? शी चोज यू एट अ सर्टेन स्टेज इन अर लाइफ जहां पे तुम तब भी चोमू थे, स्लॉब थे, पर अब वो इंप्रूव हो चुकी है फिजिकली। तो उसका जो एरो है ना जो तुम पे अभी आ रहा था, अब वो ऊपर आ चुकी है, तब उसका एरो तब भी ऊपर ही पॉइंट करेगा, मतलब तुम पे नहीं करेगा। ना इट विल पॉइंट टू समवन एल्स। और तभी तुम देखते हो ये अजीबोगरीब केसेस की एक अमीर आदमी की वाइफ गई थी जिम में ट्रेन करने, तो जिम ट्रेनर से उसका चक्कर शुरू हो गया। अब क्या जिम ट्रेनर उस आदमी से ज्यादा पैसे कमाता था? नहीं, लेकिन इस मामले में, फिजिक के मामले में, ही सरपास्ड दैट चोमू। दैट इज इट। तो याद रखो, दिस सूर्यवंशम सिंड्रोम इज नॉट ओनली अबाउट स्टडीइंग और जॉब और करियर, इट कम्स इन टू प्ले इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। तुम्हारा फिजिक के एस्पेक्ट में तुम अगर चोमू हो and your wife becomes very very physically toned, very very physically fit, in that case also सूर्यवंशम syndrome can set in। तुम अगर इंट्रोवर्ट हो, तुम सोशल नहीं हो, तुमको लोगों से बात करने में हालत खराब हो जाती है, तुमको पैनिक अटैक आता है, वहीं तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, वहां पर भी सूर्यवंशम सिंड्रोम सेट होगा। तुम्हारा कोई सोशल स्टेटस नहीं है, तुमको समाज में कोई कुछ नहीं समझता, और तुम्हारी वाइफ का ऑन द अदर हैंड बहुत बड़ा सोशल स्टेटस है, उस केस में भी देयर आर चांसेस ऑफ सूर्यवंशम सिंड्रोम बीइंग सेट इन। तो ऐसे ही आदमियों को मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ समझता हूँ कि तुम जिम खुद नहीं जा रहे, यू आर सेंडिंग योर वाइफ अलोन टू द जिम, और उसके बाद समथिंग बैड हैपेंस तो तुम कहोगे कि अपनी बीवी को जिम ही मत भेजो। यार उसको भेजो, लेकिन तुम भी तो जाओ। यू ऑल्सो शुड गो टू द जिम, यू ऑल्सो शुड डेवलप योर सेल्फ। और तुमको अपनी वाइफ के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि देखो मेरा हस्बैंड कितना फिजिकली एकदम, ही इज अ स्पेसिमेन, ही इज अ फिजिकल स्पेसिमेन, ही लुक्स लाइक अ ग्रीक गॉड। मुझे इसको देख के इतनी एडमिरेशन फील होती है कि मुझे किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं, मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं जो मुझे सिखाए कि हाउ टू डू स्क्वाट्स। मेरा हस्बैंड मुझे खुद सिखा सकता है। लेकिन इधर तो मैं देख रहा हूँ कि हस्बैंड्स आर बीइंग चोमूज एंड दे आर सेंडिंग देयर वाइफ्स टू द जिम अलोन। अरे जाओ, कोई और आदमी तुम्हें सिखाएगा हाउ टू डू स्क्वाट्स। आई विल सिट एट होम एंड ईट पॉपकॉर्न। ओके, दिस इज स्टूपिड। ये एक तरीके से तुम एड कर रहे हो सूर्यवंशम सिंड्रोम को, ताकि उसके ऊपर का जो रेडार है वो तुम्हारे से हटके ऊपर आ जाए। दैट इज इट। वो जो कर रही है, याद रखो, उसकी फ्रीडम है, यू शुड गिव अ फ्रीडम। तुमको उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेडिवल एज नहीं है, वो वाला एज नहीं है, फ्यूडल वाला, कि सब कुछ एकदम बंधा रहता था। लड़का भी बंधा रहता था एक तरीके से, और लड़की ही बंधी रहती थी। नाउ इज़ द एज ऑफ फ्रीडम, यू डिजर्व फ्रीडम, बट सो डज शी। और इस फ्रीडम के साथ भी तुम बीट कर सकते हो सूर्यवंशम सिंड्रोम को। बेसिकली अपने डेवलपमेंट पे ध्यान रखो, शादी के बाद भी अपने ऊपर ध्यान रखो यार। वो अपना कर लेगी, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन, वो बच्ची नहीं है। अपने पे ध्यान रख लेगी। उसको पढ़ना होगा तो वो खुद से वो डाउनलोड वगैरह कर लेगी, मटेरियल यूट्यूब भी है, सब कुछ है। तुम अगर अपनी प्रोग्रेस छोड़ के उसके प्रोग्रेस में अपने आप को झोंक दोगे तो तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारा जो प्रोग्रेस है तब तक गिरता रहेगा और उसका प्रोग्रेस बढ़ता रहेगा। और जहाँ हाइपरगैमी सेट हो गई वहाँ पे मॉरलिटी, और उसने मेरे ऊपर एहसान किया था 5 दिन पहले, या फिर उसने अपना बलिदान किया था, ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर। वो भूल जाती है। फिर ये इसलिए नहीं भूल जाती क्योंकि वो ईवल है या वो बुरी है, भूल जाती है बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ हाइपरगैमी। वो भुला देगा उसे, उसके सर्वाइवल की बात है ये। हाइपरगैमी हैज डायरेक्ट लिंक्स टू सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बिकॉज अ वुमन नीड्स टू हैव द फिटेस्ट पॉसिबल मेल इन हर लाइफ। ओके, फिटेस्ट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हर, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, कि तब तुम सोचो कि सीधे मुझे ब्रैड पिट बनना पड़ेगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू हर द बेस्ट चांस दैट शी कैन गेट। तो बेस्ट हुए मेरे ओपिनियन में ये नहीं है सूर्यवंशम सिंड्रोम से डील करने का कि अपनी वाइफ को पढ़ने से ही मना कर दो, उसको पढ़ने मत दो। वो जो कर रही है उसे करने दो, तुम उससे भी 10 कदम आगे रहो किसी भी चीज़ में। उसे जिम भेज रहे हो तो अपने घर में चोमू की जगह, पिज्ज़ा खाने की जगह तुम भी जिम जाओ और इतना अच्छा फिजिक बनाओ कि वो तुम्हें देखे और हैरान हो जाए, वो कहे कि यार जो भी हो मेरा हस्बैंड हमेशा मुझसे आगे रहेगा। ही विल फॉरएवर बी माई इंस्पिरेशन, व्हेन वुड आई एवर मैच हिम। ये फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए। वही चीज़ जॉब के मामले में भी है। अगर तुम एक सफाई कर्मचारी हो एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग टू बी एन ऑफिसर, तो तुमको भी प्रिपेयर करना चाहिए ताकि तुम्हारे पास भी एक चांस रहे कि बिकॉज इफ शी बिकम्स दैट ऑफिसर और तुम अभी भी जहाँ हो वहीं पर हो, तो देर आर चांसेस ऑफ सूर्यवंशम सिंड्रोम बीइंग सेट इन। दिस इज नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी जॉब, लेकिन याद रखो कि हायरार्कीज एग्जिस्ट। ओके, एवरी जॉब इज इंपॉर्टेंट बट हायरार्कीज एग्जिस्ट। सर्टेन जॉब्स आर रिगार्डेड एज हाई while certain jobs are regarded as low. That is the reality of the world. I cannot change it, you cannot change it. तो ये तरीका है सूर्यवंशम सिंड्रोम को बीट करने का। हमेशा उससे आगे रहो हर एस्पेक्ट में। जहाँ तुमने अपने आप को डाउन करना शुरू किया और उसको ऊपर करना शुरू किया,
तो वहां पर ये सेट होगा और रूथलेसली शी विल लीव बिकॉज यू आर डूइंग अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। ओके, तो ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। याद रखो कि तुम अगर फिजिकली फिट होगे, तुम अगर करियर में अच्छे होगे, तुम अगर हर चीज़ में अच्छे होगे, तो तुम एक इंस्पिरेशन होगे अपनी वाइफ के लिए। इन क्लोजिंग मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी रिलेशनशिप या मैरिज तभी लास्ट होगी एज लॉन्ग एज शी इज लुकिंग अप एट यू। एज सून एज शी स्टार्ट्स लुकिंग डाउन एट यू इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ में आया होगा। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है सूर्यवंशम सिंड्रोम। सो इफ़ यू गॉट सम वैल्यू आई एम ग्लैड। और अगर किसी बारे में तुम्हें मुझसे एडवाइस चाहिए, whether it has to do with dating or masculinity in general or hypergamy or manipulation or bullying or anything like that, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर ईमेल रहेगा, मेरे बाकी कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। या फिर मुझसे अगर कॉल बुक करनी है तो मेरे चैनल के बायो में चले जाना, सबसे पहला लिंक मेरी कॉल बुक करने के लिए है। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑलवेज कीप विनिंग। गॉड ब्लेस यू।